वेलकम टू राठौड़ अजित यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं एफसीआई जो कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से नोटिफिकेशन आया है, जो कि AG3 का जो क्लरिकल कैडर है, जो कि असिस्टेंट ग्रेड 3 कहा जाता है इसको। ये नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट से टोटल वैकेंसी से 5043 वैकेंसी से नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी हम जानेंगे। हम टोटल वैकेंसी से 5043 वैकेंसीज जो कि जोन वाइज पोस्ट से पूरे आपको बताऊंगा मैं। जोन वाइज नॉर्थ जोन में 2388 पोस्ट से वैकेंसीज, साउथ जोन में 989, ईस्ट जोन में 768, वेस्ट जोन में 713, नॉर्थ ईस्ट जोन में 185। टोटल 5043 वैकेंसी से जो कि जोन वाइज वैकेंसी से है, और जो फिलअप भी जो वैकेंसी से वो जोन वाइज सिलेक्शन किया जाएगा। कैडर देखेंगे आप, इसमें पूरे 8 टाइप के कैडर्स है, जो कि जेई सिविल इंजीनियरिंग है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्टेनो ग्रेड 2, AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स, AG3 टेक्निकल, AG3 डिपोर्ट, AG3 हिंदी। AG का मतलब है असिस्टेंट ग्रेड 3। और जो देखेंगे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, टोटल वैकेंसीज देखेंगे। देखिए आप, जो जोन वाइज एंड कैडर वाइज वैकेंसीज है, टोटल 5043 वैकेंसीज है। यहाँ पर नोट दिया जाएगा, कैंडिडेट कैन अप्लाई इन एनी वन जोन, जो कि 5 जोन है, किसी एक जोन में अप्लाई कीजिए आप, जो कि इधर नॉर्थ जोन और साउथ जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन और ईस्ट जोन और वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन। 5 जोन में किसी एक जोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। जो जोन्स है, ये जोन्स में कौन से स्टेट्स आते हैं देखेंगे। द जुरिडिशियल जो जोन है, ये जोन में कौन से स्टेट आते हैं अब देखेंगे एक बार। नॉर्थ जोन में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये पूरे नॉर्थ जोन के स्टेट्स है। एंड साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान निकोबार आइसलैंड्स, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये पूरे साउथ जोन्स के हैं स्टेट्स। ईस्ट जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। एंड वेस्ट जोन में छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड दमन दीव। नॉर्थ ईस्ट जोन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। आप देख लीजिए आप किस जोन में हैं, आप किस स्टेट से हैं। वहाँ पर एप्लीकेशन के टाइम पे ये जोन याद रखिए कि आप किस जोन में हैं एंड कौन से स्टेट से आप बिलोंग है और आप किस जोन में है। सपोज अब मैं तेलंगाना स्टेट से हूँ तो मैं साउथ में आऊँगा, सो मैं एप्लीकेशन के वक्त साउथ जोन में मैं अप्लाई कर सकता हूँ। सो पे स्केल बहुत ही अच्छा पे स्केल है। जेई सिविल इंजीनियरिंग एंड जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 34,000 बेसिक से 1,03,400 है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग, जेई सिविल इंजीनियरिंग एंड जेई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को है सैलरी या पे स्केल। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 30,500 से 88,100 है, जो कि स्टेनो ग्रेड 2 को पे स्केल है सैलरी। और 28,200 से 79,200 जो है, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपोर्ट और हिंदी, ये 5 पोस्ट के लिए 28,200 से 79,200 तक है। जो इंजीनियर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, 34,000। पे स्केल बहुत ही अच्छा है, अगर आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया है एज ऑन 1 सितंबर 2022 तक, जो कि जेई सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहता है तो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा में सिविल इंजीनियरिंग के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए।
इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए या तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिग्री या मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री, और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल या मैकेनिक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है अगर आप जेई पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर स्टेनो ग्रेड 2 की बात किए तो ग्रेजुएट डिग्री विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली। जो स्टेनो ग्रेड 2 पोस्ट है ये पूरी टाइपिंग बेस्ड टेस्ट है। ग्रेजुएशन के साथ आपको 40 वर्ड पर मिनट एंड 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की टाइपिंग की शॉर्ट हैंड होनी चाहिए आपको। एंड जो एजी जो असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल एंड असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपोर्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एनी ग्रेजुएट या बीटेक, बीएससी, बीए, बीकॉम, बी फार्म, आपका कोई भी ग्रेजुएट है आप ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि एजी 3 जनरल और एजी 3 डिपोर्ट के लिए एनी ग्रेजुएट आप अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स के लिए बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ओनली कॉमर्स के स्टूडेंट एजी 3 अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो ये नॉर्मल पर्सन्स के लिए जो कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, बी फार्म, एनी अदर ग्रेजुएट के लिए एजी 3 जनरल एंड एजी 3 डिपोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड एजी 3 हिंदी डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ हिंदी एज मेन सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में आपको मेन सब्जेक्ट हिंदी होनी चाहिए एंड प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेशली फॉर द पर्पस ट्रांसलेशन के लिए आपको हिंदी एंड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी वाइस वर्सा एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज। आपको एज डिग्री में मेन सब्जेक्ट जो है ये हिंदी होनी चाहिए। एंड एजी 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी विथ वन फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फूड साइंस और बीटेक बी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। ये जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल पोस्ट के लिए। एंड इसके साथ साथ प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स में आपको कंप्यूटर आना पड़ेगा जो टेक्निकल पोस्ट के लिए। ये है पूरे 8 टाइप्स के पोस्ट जेई के सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल, स्टेनो ग्रेड, जनरल रिपोर्ट एजी में अकाउंट्स, एजी 3 हिंदी एंड टेक्निकल पोस्ट। एज लिमिट जो है एज ऑन 1 सितंबर 2022 तक जेई सिविल इंजीनियरिंग के लिए 21 से 28 ईयर्स, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 21 से 28 ईयर्स, जो कि जेई दोनों जूनियर इंजीनियरिंग सिविल एंड इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए 21 से 28 ईयर्स है। स्टेनो ग्रेड 2 के लिए 21 to 25 ईयर्स है। एजी हिंदी असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी के लिए 21 to 28 ईयर्स है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जनरल के लिए 21 to 27, अकाउंट्स के लिए 21 to 27, टेक्निकल के लिए 21 to 27, एजी डिपोर्ट के लिए 21 to 27। ओनली जेई पोस्ट के लिए 21 to 28 ईयर्स होना चाहिए। एंड ग्रेड 2 के लिए 21 to 25 एंड हिंदी के लिए 21 to 28। दूसरे जो एजी 3 में जो जनरल, अकाउंट्स, टेक्निकल एंड डिपोर्ट है उनके लिए 21 से 27 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अपर एज लिमिट, जो कि SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स होगा, OBC के लिए 3 ईयर्स, PWBD पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स। द अपर एज लिमिट इन केस ऑफ डिपार्टमेंट जो FCI में जो काम करते हैं उनके लिए 50 ईयर्स होगी, जो कि अप्लाई करने की अपर एज लिमिट है। और ये जो एज रिलैक्सेशन है SC ST को 5 ईयर्स, OBC को 3 ईयर्स, PWD को 10 ईयर्स। ये है एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ी के बारे में जानेंगे हम। नो फी फॉर SC ST PWBD एंड वुमेन कैंडिडेट। जो भी SC कैंडिडेट है, ST कैंडिडेट से एंड PWBD कैंडिडेट से, मेन एंड वुमेन और वुमेन कैंडिडेट से उनको फ़ी नहीं दी जाएगी। अदर देन SC ST PWBD कैंडिडेट मेन के लिए 500 पर ऑल अदर्स, जो कि OBC OC और OBC के मेन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओनली मेन कैंडिडेट्स के लिए 500
एप्लीकेशन फ़ी होगी, जहाँ तक कि SC ST PWD एंड वुमेन कैंडिडेट को फ़ी नहीं है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं 6 सितंबर से, 6 सितंबर 2022 से। लास्ट डेट जो है अक्टूबर 5 2022, ये लास्ट डेट है। स्टार्टिंग डेट जो है 6 सितंबर से, लास्ट डेट जो है 5 अक्टूबर लास्ट डेट दिया गया है 2022 तक। एग्ज़ाम डेट्स जो है, फेज़ 1 एग्ज़ाम जनवरी 2023 में रहेगा। फेज़ 2 एग्ज़ाम जो है और नोटिफाई नहीं किया गया, टू बी नोटिफाइड, आपको फेज़ 1 होने के बाद डेट दिया जाएगा। जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है, फेज़ 1 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए फेज़ 1 एग्ज़ाम कॉमन है, अलावा स्टेनो ग्रेड 3 के अलावा फेज़ 1 एग्ज़ाम सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, जो कि पूरे इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स। जो हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, पेपर इंग्लिश एंड बाइलैंग्वेज में रहेगा। और जो फेज़ 1 में जो है, जो कि प्रीलिम्स कहा जाता है, इनमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। आप देख सकते हैं सिलेबस क्या है। जो फेज़ 2 है, जो है सिविल इंजीनियर को पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है फेज़ 2 में, एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर को 1 और 2, ग्रेड 2 को ओनली 1 पेपर होता है स्टेनो वाले को, एंड जनरल अकाउंट्स, जनरल वाले को ओनली 1 पेपर, अकाउंट्स वाले को 1 एंड 2 पेपर। ये फेज़ 2 की बात है। एंड टेक्निकल के लिए 1 एंड 2 पेपर, डिपोर्ट के लिए फेज़ 2 में 1 पेपर, एंड हिंदी के लिए 1 एंड 2 पेपर्स, 1 एंड 2 पेपर्स हिंदी के लिए। ये फेज़ 2 में है। फेज़ 1 में सभी को 1 पेपर कॉमन है। फेज़ 2 में आने के बाद जो क्या क्या है, सिविल के लिए 1-2 पेपर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन के लिए 2, स्टेनो ग्रेड के लिए ओनली 3 पेपर, एक ही पेपर होता है, और जनरल के लिए 1 पेपर, अकाउंट्स के लिए 2 पेपर्स होते हैं, टेक्निकल के लिए 1-2 पेपर, रिपोर्ट के लिए 1, एंड हिंदी के लिए 1 एंड 2 पेपर्स। अब फेज़ 2 में जो देखेंगे, 1 में 120 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। जो फेज़ 2 में हर पोस्ट के लिए नहीं, आप वहाँ पर देख लीजिए, पेपर 1 में कुछ है, पेपर 2 में यहाँ पर 120 मार्क्स रहता है, 60 मिनट्स। फेज़ 3 ये ओनली स्टेनो ग्रेड वालों को होता है, ये 90 मिनट्स का होता है। जो कि आप देखते हैं फेज़ 2 में पेपर 1 जो होता है सबको कॉमन है, स्टेनो ग्रेड 3 को, स्टेनो ग्रेड 2 को छोड़कर। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड जनरल स्टडीज़। टोटल 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स दिया जाता है। हर सब्जेक्ट या इंग्लिश के लिए टाइम स्लॉट अलग सा होता है 20 मिनट्स, रीजनिंग के लिए 20 मिनट्स अलग सा, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट्स, जीएस के लिए 30 मिनट्स, की टोटल 90 मिनट्स होता है। हर टाइम स्लॉट अलग अलग दिया जाता है। पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है इंग्लिश और बाइलिंगुअल में दिया जाएगा, जो कि ओनली फॉर स्टेनो ग्रेड 2 है। इसमें ओनली पेपर 3 होता है, जो कि फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 में ओनली 3rd पेपर होता है। उनके लिए जो कंप्यूटर नॉलेज ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए पेपर 2 में भी जो पेपर 1 है फेज़ 2 का, इसमें भी नेगेटिव 1/4 की होती है। यहाँ पर भी फेज़ 2 में पेपर 1, फेज़ 1 में पेपर 1 में नेगेटिव होती है 1/4, जो कि फेज़ 2 है उसमें पेपर 1 में भी 1/4 की नेगेटिव होती है, एंड पेपर 3 में भी नेगेटिव होती है। यहाँ पर देखेंगे ओनली फॉर स्टेनो ग्रेड 2 वालों के लिए जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 25 मिनट्स। ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन हर सब सेक्शन के लिए अलग अलग दिया जाता है। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स एंड 90 मिनट्स। पेपर बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी में दिया जाता है। हमारे चैनल से फर्दर इंक्वायरी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।